हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी किस पोजीशन पर रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, प्लस इसमें क्या एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसीडर किया गया है, स्टिपेंड कितना क्या मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। तो ये आपकी एक शेड्यूल्ड है मिनी रत्न कैटेगरी 1 की आपकी एक कंपनी है। इसमें आप यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी चेक करो तो यहाँ पर माइनिंग आपकी डिसिप्लिन है, इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है जियोलॉजी। जियोलॉजी में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो वहीं सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज में आपकी यहाँ पर 4 रहने वाली है। कंसंट्रेटर में आपकी यहाँ पर मिनरल प्रोसेसिंग में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो वहीं इलेक्ट्रिकल में आपकी यहाँ पर 9 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। मैकेनिकल में आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी है। सिविल कैडर में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे ही आपकी सिस्टम में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। HR में आपकी यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें भी आप यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर ब्रेकअप यहाँ पर मेंशन्ड है वैकेंसीज का। नेक्स्ट आपका है फाइनेंस। तो फाइनेंस में आपकी यहाँ पर 7 वैकेंसी है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आपकी 1 वैकेंसी है। मटेरियल्स एंड कंट्रोल्स में आपकी यहाँ पर टोटल 4। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 40 है। ठीक है, बाकी इसमें भी आप पोस्ट वाइज अभी आपको पता लगेगा कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। अब इसमें आपकी जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी यहाँ पर है 5 जून 2026 और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 25 जून 2026। तो 5 जून से लेकर आप 25 26 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें कैसे क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कैडर वाइज यहाँ पर मेंशन्ड है। पहले बात करते हैं माइनिंग की। तो अगर आप E2 ग्रेड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है माइनिंग इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर आप E4 कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है, प्लस आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ये आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। जियोलॉजी कैडर में आते हैं तो यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जियोलॉजी की पोजीशन पर। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है इन्वायरमेंट मैनेजर। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की पोस्ट यहाँ पर जो कैडर है इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में या फिर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपका है सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज। इसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा अगर आपने सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका जो डिप्लोमा है आपका फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है तभी आप इसमें एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने बीटेक किया है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कंसंट्रेटर पर आते हैं मिनरल प्रोसेसिंग में। तो अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में या फिर मिनरल इंजीनियरिंग में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की बात करें, बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो फिर अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है बीई या फिर बीटेक अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है तो फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल। मैकेनिकल की क्वालिफिकेशन क्या है, बीई बीटेक मैकेनिकल में किया है या फिर माइनिंग मशीनरी में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल में आते हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिस्टम में बात कर ले तो बैचलर डिग्री बीई बीटेक कंप्लीट किया है आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर अगर आपने ये किया है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी किया है तो भी आप सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड किसको मिलेगा, जिसके पास नॉलेज होगी इन। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाएगी, प्रेफरेंस आपको मिलेगी अदर कैंडिडेट से कंपैरिजन में। M&HS में बात करें, अगर आपने MBBS विद पीजी डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आपने MBBS विद पीजी डिग्री किया है तो फिर अप्लाई कर सकते हो। HR की बात करें, बैचलर डिग्री अगर आपने आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल स्टडीज में किया है प्लस आपने MBA किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BA, BCom, BSc आपने इंजीनियरिंग में
प्लस आपने MBA कंप्लीट किया है पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, या फिर सोशल वर्क में किया है, तो फिर आप HR की जो आपकी यहाँ पर फील्ड है उसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस में बात करें तो यहाँ पर पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगर आपने ये एग्जामिनेशन पास कर लिया तो फिर आप इसमें हो। नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन प्रोफेशनल स्टडीज, BBA, BCA, प्लस आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म, आपका कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अप्लाई करोगे। मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो अगर आपने BA, BSc, BCom और आपने डिप्लोमा किया है मटेरियल्स मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने MBA कंप्लीट किया है जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट रहा हो, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहा हो, या फिर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आपने किया है, तो फिर आप मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट मैंने डिटेल बता दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ पर डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एज लिमिट, पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो भी आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कितना क्या यहाँ पर एज यहाँ पर मेंशन्ड है। अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी क्या यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो वो भी आप यहाँ पर देखोगे। तो अगर आप E4 ग्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी रहेगी तो आपकी 1,30,750 अप्रॉक्स रहने वाली है। अगर आप E3 ग्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपकी सैलरी ग्रॉस जो मंथली सैलरी रहेगी आपकी 1,12,080 रुपीज पर रहेगी, ठीक है। अगर आप E2 ग्रेड में अप्लाई कर रहे हो डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर, तो फिर आपकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी है वो आपकी 93,400 रुपीज पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। इसमें स्केल ऑफ पे आपका मेंशन है। अब जो E4 की जो पोस्ट है इसमें आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट आपकी रहने वाली है, इसमें जो स्केल ऑफ पे है आपका 70,000 से लेकर 2 लाख रुपीज पर मंथ के बीच रहेगा। E3 की जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है मैनेजर, इसमें सैलरी आपकी 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपीज बीच आपकी रहने वाली है। मंथली ग्रॉस सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। E2 पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपीज पर मंथ के बीच रहेगी। मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पर लिखी है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कितना क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी आपका मेंशन है, जैसे कि E4 में अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 5 ईयर्स, तो वहीं यहाँ पर E3 जो कैडर है इसमें अगर आपने MBBS PG डिप्लोमा में किया है तो 5 ईयर्स का चाहिए, MBBS विद PG डिग्री MS किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैक्सिमम अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि ST को 5 ईयर्स, OBC ईयर्स का, PWBD जनरल AWS को 10 ईयर्स, PWBD OBC नॉन क्रीमिलियर्स को 13, PWBD SC ST को 15, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेसेस की वहाँ पर बात कर लेते हैं, तो आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन वाला है वो प्योरली आपका इंटरव्यू के बेस पर रहने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू PI आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसका 100% जो वेटेज है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है फाइनल मेरिट, यानी कि कहने का मतलब है आपका सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा जिसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके पहले स्क्रीनिंग आपका एक राउंड होगा जिसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, बाकी जहाँ से फील्ड में आपने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, कितने आपके मार्क्स रहे हैं, आपने डिग्री या PG डिप्लोमा, PG डिग्री, MBA आपने किया है, मार्क्स के बेसिस पर, प्लस एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपको उसके बेसिस पर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आप जो क्वालिफाई करोगे तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी कंपनसेशन पैकेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा कंपनसेशन पैकेजेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो आपकी सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट रहने वाली है उसमें आप माइनिंग फील्ड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपका जो पैकेज है वो 24.64 लाख पर एनम का रहने वाला है, मैक्सिमम 68.74 लाख पर एनम का माइनिंग में, ठीक है। नॉन माइनिंग में अगर आप आते हैं मिनिमम यहाँ पे 20.23 लाख पर एनम रहेगा, मैक्सिमम 0.37 लाख पर एनम रहने वाला। मैनेजर पोस्ट की यहाँ पर बात करें, मैनेजर डिजिग्नेशन की बात करें जो कि आपकी ग्रेड की आपकी ये पोस्ट है, इसमें आप यहाँ पर माइनिंग का मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो, नॉन माइनिंग फील्ड का मिनिमम मैक्सिमम पैकेज आप देख सकते हो। डिप्यूटी मैनेजर पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपकी ये E2 कैटेगरी की जॉब है, यहाँ पर मिनिमम आपका माइनिंग में
17.76 लाख पर एनम है। मैक्सिमम यहाँ पर माइनिंग में 55.7 लाख पर एनम पर रहने वाला है। नॉन माइनिंग पे आओगे तो मिनिमम 16.85 लाख पर एनम पैकेज है। मैक्सिमम यहाँ पर नॉन माइनिंग में 51.58 लाख पर एनम यहाँ पर पैकेज रहने वाला है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पर साइन अप होगा मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए, और अमाउंट कितना है 3 लाख रुपीज यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर साइन अप होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा पीआई के बाद, ठीक है। उसमें सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाने होंगे। कौन कौन से? डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 12th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इफ प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर उसका भी सर्टिफिकेट रखना होगा। एनओसी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज यहाँ पर रहने वाली है। स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। एप्लीकेंट्स हु हैव अवॉर्डेड सीजीपीए कन्वर्जन का भी आपको एक यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करनी होगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इन केस आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ये सारे सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। मेडिकल फिटनेस आपका यहाँ पर होगा, मेडिकल आपका यहाँ पर एक टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकली अगर आप फिट हैं तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फी आप देख सकते हो, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इनकी एप्लीकेशन यहाँ पर 500 रुपीज रहने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और जो इंटरनल कैंडिडेट्स यानी एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर कोई भी फी यहाँ पर नहीं पे करनी है। बाकी कैसे क्या इसमें अप्लाई करना है तो HCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, hindustancopper.com, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है तो इसमें जरूर अप्लाई करें, और ऐसी ही इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।